क्या हुआ? यहाँ भी रूम नहीं है बेबी जी। चलिए बेबी जी, कहीं और देखते हैं। जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। उन दोनों को कमरा नहीं दिया। थैंक यू, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेबी जी माफ कीजिए बेबी जी, मैंने बिस्किट्स मंगवाए हैं। वो क्या है, यहाँ के खाने में बहुत तेल और मसाला है, आपके लिए ठीक नहीं है। आप ये खाइए, मैं थोड़ी देर में सही खाने का इंतजाम करवाता हूँ। रघु तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ। नहीं बेबी जी, मैं ठीक हूँ। हाँ रमानी भाई साहब, मैं मुकेश बोल रहा हूँ ब्लू स्काई रेस्टोरेंट से। इस वक्त जिसे पूरा जोधपुर ढूंढ रहा है वो मेरे होटल में बैठ के चाय नाश्ता कर रही है। अगर आपको गर्मा गर्म न्यूज चाहिए तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे तो काहे गलत कर दियो रघु ने, लेकिन माँ ने पहले ही कह दियो तो कि उसका बेबी जी के साथ चक्कर चल रही है, तो मैं उस श्याम सुंदर चौकीदार की बेटी से उसका रिश्ता कराने में अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करता। माँ ने चोखो को नहीं लाग रही है सब। कहीं रघु को किसी जाल में फंसा तो नहीं लिया उन बड़े लोगों ने? रघु हमारे से कोई बात ना छिपावे। माँ ने पक्को यकीन है उसका बीबी जी के साथ कोई ऐसा रिश्तो ना रहे हो कभी भी। वो तो बस बीबी जी की मदद। अरे घना दिमाग मत चढ़ा, सौतेड़ी माँ है तू कोनी समझेगी रघु को मोड़। मगर मैं सगा बाप हूं, अपने बाप पर गया है रघु। सुंदर है, तगड़ो है, अकड़मंद है, उसकी हैसियत है एक राजकुमारी से शादी करने की, इसलिए उसने बलवंत राणा जी की पुत्री से शादी की। अरे लिसनिंग, आप लोगों को पता है रघु भैया ना कुछ ही घंटों में पूरे जोधपुर में फेमसिंग हो गए। अभी कमला सिस्टर का कॉलिंग आया था, उन्होंने रघु भैया और बेबी जी को पर्ल पैलेस के पास घूमते हुए देखा है, वो भी रघु भैया की बाइक पे। हाउ रोमांसिंग ना। यही बात मुझे पसंद नहीं है रघु की, अपने बाप की तो सुनता ही नहीं है। जब मैंने कहा कि बेबी जी को घर ले आ तो फोन काट दिया। अब बेबी जी को मोटरसाइकिल पे बिठा के जोधपुर दर्शन करा रहा है। तुम्हारी हमें फोन करने की हिम्मत कैसे हुई अभिमन्यु? कम ऑन शिवानी, कब तक यूं इस तरह सड़कों पर भटकती रहोगी? हाँ? अच्छा तो अब समझी, हमें उस होटल से निकलवाने के पीछे और हमें किसी दूसरे होटल में रूम ना मिलने की वजह तुम ही हो, राइट? यस। क्या करें शिवानी, तुम्हारा भला जो चाहता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं वापस आ जाओ, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारे ताजू की हवेली में ही हूं। आ जाओ, माफी दिलवा दूंगा उनसे। बस उस नौकर को तलाक देकर आना और फिर मुझसे शादी कर लेना।
फिर देखना शिवानी कि मैं ऐसा कभी नहीं होगा। तुम चाहे हमारे लिए जितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दो, लेकिन जब तक तुम उस घर में हो, हम वहां कभी कदम नहीं रखेंगे। सब मिला के 50,000 के करीब खर्चा आ जाएगा बेबी जी के स्वागत में। निकालो। अरे मैं सब जानता हूं तुम दोनों ने घणों रोकड़ो छुपा के रखा है कमरे में। घर के खर्चे के लिए तो एक दमड़ी भी नहीं निकालते। सारा का सारा खर्चा इस बुड्ढे पर और उस बेचारे रघु पर आ जावे। अरे विवेक घबरा मत। अगर बेबी जी के स्वागत में अभी 50,000 रुपया उड़ा भी दिए तो कहीं हुआ, बदले में बेबी जी 50 लाख रुपया लेके आवेगी इस घर में। अरे काहे हुए बाबूराम, ये थाली काहे पीट रहा है? एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत बड़े घर की बेटी अपनी बस्ती में आ रही है, एक आम आदमी की बहू बनके। बजाओ ताली। अरे सच कह रही हूं, टीवी नहीं देखिए काई। अरे मारा छोरा रघु ने राणा बलवंत राय जी की पोती शिवानी से शादी कर लिए। फिर बजाओ ताली। अरे मारी डेंजर सूरत कहीं देख रहे हो? इतो कहीं सोच रहे हो? सच कह रहा हूं। अरे बलवंत राणा जी की पोती थारे पड़ोसी बाबूराम सहरिया की बहू बनी है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई। यो हुई न बात। अब हमारे साथ मिलके बहू को स्वागत नहीं करोगे थे सब लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं जी भाई साहब, हम सब मिलके नई बहू का बड़ी जोर शोर से स्वागत करेंगे इस बस्ती में। और क्या है, हम आम लोग उन बड़े लोगों से कम थोड़े हैं। तो फिर 1 2 3 बजाओ ताली।